प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी पर शुरू हुए विवाद में नया मोड़ आ गया है। पहले बीजेपी ने केजरीवाल से इस संपत्ति की जांच की मांग की और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि हम क्यों, आप ही करवा लें जांच। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल कोई जांच एजेंसी चला रहे हैं जिसके पास पहुंची है देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी बीजेपी। केजरीवाल जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने का बहुत बड़ा काम किया और मैंने उन्हें कहा कि उनकी संपत्ति शिमला में भी है, उसको भी उस सूची में जोड़ी, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो संपत्ति कैसे बनी, कहां से उन्होंने खरीदी। शिमला में ये परिवार कई बार आता जाता है, मकान बनाने के लिए जमीन खरीदी, फिर कुछ मकान बन गया, वो किसी को पसंद नहीं आया, फिर नया बनना चाहिए, तो कई चर्चा है, लेकिन ये एक सत्य है। दरअसल सारा मामला रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ की डील को लेकर केजरीवाल के उठाए सवाल के बाद ही शुरू हुआ। लेकिन बीजेपी से नजदीकी के कई बार आरोप झेल चुके केजरीवाल को शांता कुमार की ये मांग नागवार गुजरी और उन्होंने बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए। आईएसी की तरफ से बयान जारी कर पूछा गया है कि हिमाचल में इस वक्त बीजेपी की ही सरकार है। उनके लिए ये पता करना बहुत आसान है कि क्या शिमला में वाकई प्रियंका वाड्रा की कोई संपत्ति है कि नहीं, या कितनी संपत्ति है। हमें यह भी पता चला है कि हिमाचल प्रदेश में किसी बाहरी व्यक्ति को बिना सरकार की इजाजत के जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। यदि ये सच है तो प्रियंका वाड्रा को जमीन खरीदने की इजाजत कब दी गई और किस सरकार ने दी। हमारे ध्यान में जहां तक है वहां केवल प्रियंका के नाम पे 2007 में कांग्रेस सरकार ने जो दी थी, उनकी अनुमति से खरीदी तो उन्होंने पैसे दी, उसका है। और कोई नई जानकारी आएगी तो उसकी भी जांच होगी। रॉबर्ट वाड्रा के नाम से सच हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी केजरीवाल के कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चलाना चाहती है। बीजेपी को लगता है कि शिमला की प्रॉपर्टी में कहीं कुछ गलत हुआ है तो वो जांच क्यों नहीं कराती। ये केजरीवाल के ताकतवर होने का इशारा है या बीजेपी के कमजोर विपक्ष होने का।